तो अभी हो रहे हैं जी सुबह के 7 और आज मैं जल्दी उठी हूँ और आज है भी संडे। सो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा राजा बेटा जो है वो सो रहा है और अगर मैंने तेज़ बोला तो वो मेरे से पहले ही उठ के बैठ जाएगा। मेरे साथ ही अभी सब सो रहे हैं। तो आज हुक्म हुआ है पापा की तरफ से, रंस की तरफ से कि फ्रिज साफ़ कर दें, अब गोश्त नहीं खाया जा रहा है बिल्कुल भी। तो हमने सोचा कि आज बिल्कुल ख़त्म करना है उसमें से। तो सबसे पहले हम आज अपने ब्रेकफास्ट या फिर उसमें ब्रंच कह लें उसको, अभी तो कोई भी नहीं उठने वाला, तो हम अपने ब्रंच में आज निहारी बनाते हैं, निहारी खाते हैं। सो आज मिनहाल आई हुई है रहने के लिए, कल आई थी सैटरडे को। तो खैर कल हम दादों की तरफ चले गए और आज हमारे घर पे रहेगी, रुकेगी, रात रुकी है और अब डे टाइम में। खैर अभी चलते हैं नीचे और नीचे जाकर हम बनाते हैं अपनी निहारी की मेकिंग रेडी करते हैं। अभी पता नहीं गैस भी आ रहा है कि नहीं आ रहा गैस, अभी वो भी चल के देखते हैं। सो स्टे ट्यून। जी, तो यहाँ पे मैंने जो है वो गोश्त निकाल कर रख लिया था, लेकिन इसमें मेरे पास हड्डी कोई भी मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने उसका थोड़ा सा जो चिकना साथ लगा हुआ था वो रहने दिया। अपना जो प्याज था उसको मैंने ब्राउन कर लिया, वो जो ऊपर गार्निशिंग के लिए जो लवाजमात चाहिए होते हैं। तो ये गोश्त अभी साफ़ करना था थोड़ा सा और इसको वॉश करके तो फिर जब प्याज ब्राउन हो जाएगा वो निकालते हैं। ये लवाजमात सारे मैंने रेडी कर लिए थे। निहारी के बाद जो ऊपर डालकर खाने थे, लेमन, अदरक था और मिर्चें थी और ब्राउन की हुई प्याज थी। यहाँ पे मैंने जी उसी ऑयल में मसाला, सारा निहारी मसाला मिक्स डाल के और गोश्त डाल के थोड़ी देर भून लिया था। और भूनने के बाद गैस हमारी बहुत हल्की आ रही थी ड्यू टू संडे, हालांकि संडे था तो फिर भी इतनी आ रही थी, वरना तो ये इतनी भी नहीं आ रही होती। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। गोश्त ज़रा फ्रेश है तो इस वजह से कोई हाफ़ आवर लगा होगा और ये गल गई होगी, ज़्यादा देर नहीं लगी। और यहाँ पे जी निहारी बनकर रेडी हो गई थी नाश्ते के लिए। नाश्ता भी नहीं, अब हम इसे दोपहर का खाना क्या ब्रंच ही कह लें, हम ब्रंच कहेंगे। काफ़ी लेट हो गया था, 12 से ऊपर टाइम हो रहा था, तो इसीलिए हमने इसी में ही गुजारा करना मुनासिब समझा। क्या खा रही हैं आप? क्या खा लिया आप? मानो ये नान के आए हुए हैं अपने मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए। और ये बंदा जिसको हर टाइम सोने से फुर्सत नहीं मिलती, इतवार वाले दिन सिर्फ मैं सोई जाऊं और सोई जाऊं। सुबह अभी उठे हैं, इतनी लेट उठे हैं 2 बजे। एक दिन होता है सुबह 2 बजे। हाँ, ये पता है मिनहाल हमसे किस चीज़ का बदला ले रहे होते हैं? ये कहते हैं कि ना जब मैं जा रहा होता है ना सारे सो रहे होते हैं सुबह 8:30 बजे, इसीलिए हमसे इस चीज़ का बदला लेते हैं। रखती है ना मोबाइल, मैंने साथ ही मोबाइल इधर दिया, साथ ही से मोबाइल रख दिया, पूरा दिन मोबाइल इस्तेमाल कर बिल्कुल छुड़वा दिया हमने। नेक्स्ट मंथ इसका रिजल्ट भी है, पूछना जरूर। पूछना नहीं, मैंने इसका रोल नंबर मेंशन कर दिया। बाबा हाँ जी, तो यहाँ पर मैं जी रात के खाने की तैयारी करने लगी थी और सीख कबाब मैंने बनाने थे और यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स उसके सारे निकाल के रख लिए थे जी। आजकल ये डिब्बे वाले मसालों ने बहुत ज़्यादा आसानी की हुई है, बस डाले और बना ले जी। खैर जी मेरे पास पूरा सामान नहीं था, मतलब कि वो उसकी ग्रिल नहीं थी, सो इस वजह से मैंने चॉपस्टिक्स पे काम करना मुनासिब समझा। मैंने इसमें प्याज जो थी वो हल्की सी चॉप कर ली थी, टमाटर थे, अदरक लहसुन का पेस्ट था, मसाला और एक अंडा मैंने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और ग्रीन चिली भी मैंने काटी हुई है साइड पे। अच्छा जी, अब इसको हम इसमें डाल लेते हैं। एक्स्ट्रा मैंने इसमें से थोड़ा सा नमक डाला था और एक्स्ट्रा इसमें थोड़ी सी मैंने मिर्चें डाली थी, लेकिन थोड़ी सी जो थी स्पाइस इसमें तेज़ हो गए थे। इतने भी तेज़ नहीं हुए थे, लेकिन हल्के से ज़रा हमारे खाने के मुताबिक तेज़ हो गए थे। यहाँ पे मैंने जिसको लगा के वो कर लिया, फ्राई कर लिया। हाँ, इसमें गोश्त में ना मैंने वो लिया था चर्बी, जो थोड़ी सी थी ना, कहते हैं ना कि उसमें कबाबों में जो चर्बी होती है वो थोड़ी सी डाल लेनी चाहिए, वो ज़रा सॉफ्ट बनते हैं। उसके खाने के बाद अब हम यहाँ पर आ गए थे जेबीज़ पे, क्योंकि कुछ मीठा तो बनता ही था। फिर अब इतने हैवी खाने के बाद जेबीज़ आए, हम यहाँ पर हमने खाना खाया, सॉरी आइसक्रीम खाई और साथ में सोडा वोडा से एक मैंने सोडा ऑर्डर किया, वो मैंने पिया, क्योंकि ये न्यूली आई थिंक सो खुली है शॉप, तो मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद गई, तो मैंने कहा ट्राई तो करना बनता है। यहाँ पर हमारी जी आइसक्रीम आ गई। काम देख लें, बस इस लड़के के काम देख लें, दरवाज़ा बंद करा और खुद ही खोल रहा है, ये काम है इसके।
जी तो अभी है जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और आप लोग को अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। खैर कल हमने बनाए थे जी कबाब, सीख कबाब और साथ में बिरयानी, वो मम्मा ने बनाई थी, सो उसका शॉर्ट मैं लेना भूल गई और खा भी ली, ख़त्म भी हो गई। खैर ये भी है नेक्स्ट डे और आज हमने जाना है जी फोर्ट्रेस। कह तो रहे थे फोर्ट्रेस, तो फिर मैंने कहा कि हर बार फोर्ट्रेस मैंने नहीं जाना, हम जब भी जाते हैं आउटिंग के लिए वहीं पर ले जाते हैं हमें। खैर आज जाएंगे हम पैकेजेस मॉल, अगर हुआ तो ले गए तो जिस दिन था मेहंदी का ब्लॉग मैंने अपलोड किया, मेहंदी का फंक्शन आप लोगों ने देखा माशाल्लाह, उस पर भी खूब पजीराई मिली और उसके बाद वही बारात का भी। आप लोग इस तरह के ब्लॉग देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे पता है। खैर जी मेहंदी पर जब मैं जा रही थी तो मुझे कहते हैं कि आप जाएं फंक्शन पर, तो मैं और अरसल जा रहे हैं फोर्ट्रेस जा रहे हैं हम। तो मैंने कहा अच्छा बीवी के बगैर किस तरह जाएंगे आप दोनों, मम्मा उसकी मम्मा होगी तो फिर उसको संभालेगी ना, कहते हैं मैं संभाल लूँगा उसको। खैर जी उसी वही प्लान हमारा डिले होते होते फिर आज मंडे है और आज हमने जाना है कहीं आउटिंग पे। सो अभी जब वो अंस आएंगे तो फिर हम उनके साथ पैकेजेस मॉल जाएंगे। ओके अरसल, यस से यस। ये अपनी बोंगियाँ मारता रहता है जी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी पैकेजेस मॉल और यहाँ पर ना जो ब्रांड्स थे सारे मैंने ना इस दफ़ा समर के बाद काफ़ी सारे ड्रेसेस बनवाए हैं, लेकिन दिल ही नहीं करता पहनने को, तो मैं फिर भी उधर ना शॉप्स की तरफ जा रही, तो मुझे पकड़ पकड़ के वापस जा रहे, कह रहे पहले जो बनाए हैं पहले वो तो वियर कर लें। खैर जी यहाँ पर हम आए थे जी अरसल को थोड़ी सी राइड्स दिलवाने के लिए। तो हम फोर्ट्रेस वगैरह तो जाते रहते हैं, लेकिन गलती हुई है कि अरसल को अगर राइड्स दिलवानी हो तो फोर्ट्रेस में यहाँ पर स्क्वायर मॉल में ही चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। रश होने की वजह से अरसल ना इरिटेट हो रहा था क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे और अरसल डर रहा था, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पे आधी जो स्पेस है उन्होंने उनके सेकंड फ्लोर पे आई थिंक सो दी हुई है राइड्स को, और आधी जो है वो थर्ड फ्लोर पर है। तो जी यहाँ पर हम लोग गुज़र रहे थे, यहाँ पर तो अरसल का कोई चीज़ ही नहीं थी, हमें पता नहीं था और इसलिए फिर हमें ऊपर जाना पड़ा। यहाँ पर खैर हम आए हैं तो यहाँ पर ये जीप्स नज़र आ गई, तो अरसल ने ज़िद की, वो बैठना चाह रहा था इसके अंदर क्योंकि उसको अच्छी लगती हैं, पहले भी बैठा हुआ है वो। सो इधर हमने आके उसकी 3 से 4 गाड़ियाँ चेंज करवाई, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम कौन सी गाड़ी में उसे बिठाएं, और अरसल ने हर एक का स्टीयरिंग जो था वो उतार दिया। खैर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट किया क्योंकि उनको पता था कि ये उतर जाते हैं शायद। खैर जी अरसल अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, यहाँ पे अरसल की बारी आ गई है और अब अरसल अपनी राइड को एंजॉय कर रहा है। खैर ये काफ़ी दूर ले गए थे अरसल को और हम लोग फिर भी वहीं पे स्टिल खड़े हुए थे। फिर उसके बाद जब ये दोबारा वापस लेकर आए, सो अरसल ने जब देखा कि अब मम्मा मेरी सामने खड़ी हैं, तो फिर पहले नहीं आराम से बैठा हुआ था और जब मम्मा सामने नज़र आ गई तो मम्मा ये देखें जी। खैर इसके बाबा ने फिर इसको आगे से रिसीव कर लिया और यहाँ पर अरसल की जो राइड है वो ख़त्म हो गई। फिर से अपने स्टेशन पे आके रुक गया। और उसकी राइड के बाद फिर जी कॉर्न की खुशबू बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है, सो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो चीज़ कॉर्न ही ऑर्डर करती होती हूँ। उसको फ्लेवर्ड में पसंद है तो वो अपने फ्लेवर चेंज करते रहते हैं, लेकिन मुझे चीज़ कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सबसे फर्स्ट पे ये तो लाजमन ट्राई करनी है। फिर जी हम ऊपर आगे सुपर स्पेस में, वहाँ पर एक्चुअली भी 2 राइडिंग हुआ और इसमें भी इतना ज़्यादा शोर था कि बच्चे शोर मचा रहे थे जब राइड दे रहे थे और अरसल इनकी वजह से डर रहा था। हालांकि अरसल कभी भी राइड से डरता नहीं है, ये आराम से झूले अपने एंजॉय करता है, लेकिन शोर भी था और रश भी था, इसीलिए ऐसा इरिटेट हो रहा था। इस पर वो नहीं बैठा और हमने फिर दूसरी बच्ची को कहा कि आप बैठ जाओ। इससे उतार के हमने अरसल को जी गाड़ी पर बिठाया और गाड़ी पर भी अरसल यही कर रहा था। वहाँ पे हमने एक ये भी कोशिश की कि चलो किसी के साथ मिलकर बैठ जाएगा तो शायद इस वजह से ठीक हो जाएगा। पहले तो दोनों ही बैठा है, फिर इसके बाद कहता बाबा को भी पकड़ लो, उसमें भी नहीं बैठा है, उसमें भी स्टिल ये रोई जा रहा है। खैर जो हमने कार्ड रिचार्ज करवाया था वो हमें वेस्ट हुआ, हमने कहा वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम कोई गेम्स वगैरह खेलें। फिर जी
हमने एक बच्चे को भी दिखाने की कोशिश की कि इसके साथ चलो बैठ जाओ, लेकिन नहीं, अक्सर स्टिल रोई जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाबा ने कहा कि चलो मैं कोई गेम खेल लेता हूँ, शायद ये इस वजह से मेरे साथ थोड़ा बैठ गया, लेकिन ये उधर बैठ कर भी रोए। अब पता नहीं अल्लाह जाने से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये जी ये अपनी गेम इंजॉय कर रहे हैं बैटमैन वाली, और अरसल यहाँ पर भी रोने डालते हैं, और यहाँ से भी अरसल को नीचे उतार दिया, ये मुझे भी नहीं खेलने दे रहा। ये जी पूरी इन्वायरमेंट है वहाँ की। यहाँ पे बच्चे हर एक चीज़ को ऐसे पड़े हुए थे जैसे बच्चे बड़े सभी, बल्कि ये बलून पॉप करना था। खैर जी यहाँ पर जो गेम है वो ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा तंग कर जा रहा था कि मैं यहाँ से बाहर ले जाऊँ क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था। तो फिर हम यहाँ से असल को लेकर बाहर आ गए। हमारा जो कार्ड रिचार्ज हमने करवाया था वो भी सारा का सारा ख़राब हुआ। खैर जी यहाँ पर ये है जी फूड कोर्ट, और यहाँ पर हमने वहाँ पर मील को एंजॉय किया, और यहाँ पर जी असल मेन्यू कार्ड के साथ एज यूजुअल पंगे लेते हुए। इसके बाद जी हम वापसी पे हमने खाई चमन से आइसक्रीम अपनी, और अपना डेजर्ट को एंजॉय किया। ये अंश की थी और ये वाली मेरी थी। सो अपनी अपनी आइसक्रीम को हमने एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हम आ चुके हैं जी घर। अभी फ़िलहाल हम आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत मज़ेदार। जी तो अभी हम लोग आ चुके हैं जी अपने घूम फिर कर पैकेजेस मॉल से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सब्सक्राइब जो कि आप लोग नहीं करते हैं, सो प्लीज़ 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 वो भी कर दीजिएगा। आज अरसल ने जी हमें बहुत ज़्यादा उधर तंग किया। मेरे ख्याल से ये झूले ले लेता है, इसलिए इसे तंग किया क्योंकि वहाँ पर जी शोर बहुत ज़्यादा था, और इसके लिए जो सिर्फ 2 झूले थे जो इसको हमने लेकर दिए, लेकिन उस पर भी अरसल स्टिल रो ही जा रहा था क्योंकि आसपास बच्चे रो रहे थे। अरसल भी उनकी तरह देख के रोने लग गया। खैर जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो मस्ट कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।